तो स्वागत है आपका सेकंड डे ऑफ लर्निंग एसईओ सीरीज में। तो बेसिकली हम इस सीरीज में हम एसईओ को बेसिक से एडवांस तक पूरा सीखने वाले हैं। तो आज हमारा सेकंड डे है। और जिसने पुरानी वीडियो को नहीं देखा, पहले वो डे वन की वीडियो को देख लिए, तो अब बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। तो बेसिकली जो आज की वीडियो है उसमें हम कीवर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा कीवर्ड्स होता क्या है। तो बेसिकली कीवर्ड्स होता क्या है, तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो हमारा मान लो कि यहाँ पे गूगल है या फिर जो हमारा एक वेबसाइट है जो एक सर्च इंजन है। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मैं सर्च इंजन में जाके सर्च करता हूँ गूगल के बारे में। तो बेसिकली गूगल या फिर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट टेन बेस्ट टेन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। मैं चाहता हूँ कि बेस्ट टेन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आ जाए, तो ये बेसिक मेरे रिजल्ट आते हैं इस बेसिस पे। बट ये जो मेरे रिजल्ट आए हैं वो कि पहले ये जो वर्ल्ड मैट्रिक्स है ये मेरा पहली बार ही मेरे रिजल्ट क्या होगा। मेरे जो सर्च इंजन जो गूगल है उसने इसको पहले क्यों दिया, इसको पहले क्यों नहीं दिया, या फिर इसको पहले क्यों नहीं दिया। तो ये बेसिकली हमारे जो यहाँ पे जो कीवर्ड डाल रहे हैं ये उन्हीं पे डिपेंड करता है। जो हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं, जो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, इसी पे डिपेंड करता है। और जो हम प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं हम इसी को कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स मतलब कि जो हम डाटा डाल रहे हैं जिसके कारण जो हम सर्च इंजन पे जो सर्च कर रहे हैं ताकि हमारे को कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट मिले, हम उसी को कीवर्ड्स कहते हैं। तो बेसिकली हमने कीवर्ड तो समझ लिया क्या है। अब हम कीवर्ड्स को डीप में समझने के लिए कीवर्ड काम कैसे करते हैं, हम एक काम करते हैं। हम सर्च कर कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते कि हमें समझ आए कि कीवर्ड्स क्या होते क्या नहीं होते। तो हम इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जो हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड में और लॉन्ग टेल कीवर्ड में। तो बेसिकली अभी होते क्या है, तो शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में तो हमने सर्च किया था बैड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। तो जो वर्ड जो हमारे जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं इसमें सिर्फ तीन तीन ही वर्ड्स होते हैं। तीन वर्ड मतलब कि मान लो कि बेस्ट डिजाइनिंग, या फिर हमारे जो कीवर्ड होते होते मान लो कि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। जी ये हो गया, ये मेरा शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब कि सिर्फ मतलब कि कम ही वर्ड्स में है। अब पर कम वर्ड्स में और मान लो कि अगर यही मैं चीज सर्च करता लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स में, यानी कि जो तीन वर्ड से ज्यादा होते हैं, तीन वर्ड से ज्यादा मान लो कि चार वर्ड। मैं चाहता हूँ कि मैं एक सर्विसेज बेचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की सर्विसेज बेचता हूँ। मैं एक वेबसाइट और लोग मेरे पास आए। ये चीज़ कैसे काम करेगी, मान लो कि मेरी जो सॉफ्टवेयर और मेरी जो स्पेशल थिंग वो है कि वो मैं दिल्ली में बेचता हूँ। तो अभी क्या है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि दो टाइप के कीवर्ड होते हैं। पहला कीवर्ड होता है जिसमें तीन वर्ड से कम होता है, हम उसको शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। और जो हमारा दूसरा होता है वो तीन वर्ड से ज़्यादा हुआ, या तीन तीन वर्ड से ज़्यादा हुआ, यानी कि चार वर्ड से जो प्लस हुआ, जो भी हुआ, हम उसको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या फ़ायदा होता है कि बेसिकली मेरे पर्टिकुलर दिखा रहा है। मैं शॉर्ट टर्म कीवर्ड में यहाँ पे दिल्ली नहीं लिखता। अगर मैं वेबसाइट जो बेच रहा हूँ, और मैं वेबसाइट अगर मैं सर्च करता कि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, तो मान लो कि मेरी जो वेबसाइट है वो ये है कैनवा। तो बेसिकली मेरी दो तीन सर्च, मान लो कि मेरी सर्विस है ये फ्लो की। ठीक है, ये मेरा ये है, ये मेरी वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे पास आए। बट इसमें क्या है कि बहुत सारी वेबसाइट है, क्योंकि पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक जगह की नहीं बोला, मेरी स्पेशलाइजेशन तो दिल्ली में है ना। तो और कोई पर्सन सर्च करता है बेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज इन दिल्ली या बेस्ट डिजाइन सॉफ्टवेयर इन दिल्ली। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है कि इसमें मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि मेरे दिल्ली में स्पेशलाइजेशन है। तो अब मेरे यहाँ दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कंपटीशन कम होगा। उसमें क्या है कि वो जनरल है, वहाँ पे लोग आपको बैंगलोर से भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको बैंक यूपी से भी मिलेंगे। बट अब यहाँ पे कि सिर्फ दिल्ली के ही लोग मिलेंगे, तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। और लॉन्ग टर्म कीवर्ड में एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी काम करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या काम करती है कि मान लो कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है तो वो मेरे चांसेस सर्विसेज ज़्यादा, क्योंकि उसको वो इंपॉर्टेंट है वो चीज़। तो इम्पोर्टेंट है तो मेरी सर्विसेज खरीदने के चांसेस भी ज़्यादा उसके बढ़ जाएंगे। तो ये एक फ़ायदा है। ये हमने इसको इसीलिए पार्ट में बांटा था कि हायर कंपटीशन मतलब कि क्योंकि शॉर्ट टर्म ह्यूमन नेचर होता है कि वो कम एफर्ट डालता है और वो चाहता है कि ज़्यादा रिजल्ट आए।
तो यही कारण है कि कोई नॉर्मली अगर मैं सर्च करूंगा कि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, तो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में तो मेरे बेंगलुरु का डिजाइन भी दिखा देगा, यूपी का दिखा देगा, दिल्ली का भी दिखाएगा। बट ये कि मेरे चांसेस दिल्ली की कम हो जाएंगे, तो इसी कारण से। और उसमें सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है, क्योंकि कम शब्द डालना है तो ऑब्वियसली कोई भी कर लेता है। और उसमें कन्वर्जन रेट कम है। कन्वर्जन रेट का क्या मतलब है कि मेरे जो पर्टिकुलरली मेरे जो वेबसाइट पे वो कम आए, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है। कोई भी आ रखा है, बेंगलोर वाले भी आ रखे हैं, यूपी वाला भी आ रखा है, तो चांसेस कम है। और अब क्या है लॉन्ग टेल कीवर्ड में, क्योंकि अब पर्टिकुलर बंदा दिल्ली पे सर्च करता है, यानी कि मेरे जो जो पर्सन जो जिनको दिल्ली में सिर्फ सर्विसेज लेनी होगी सिर्फ वही सर्च करेगा, तो कंपटीशन कम हो जाएगा। और सर्च वॉल्यूम भी कम हो, क्योंकि ऑब्वियसली कि कम लोग सर्च कर रहे हैं, जबकि वो जनरली पब्लिक यूज कर रही थी, जनरल सर्च में यूज कर रहे थे। इसमें हाई कन्वर्जन, कन्वर्जन रेट का क्या मतलब है कि जो पर्सन है वो सर्च कर रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर की। और मेरी सर्विस स्पेशलाइजेशन तो यही है ना कि मैं दिल्ली में ही दे रहा हूँ, तो ये एक फायदा है। अब क्या है कि अगर मैं सर्च के बेसिस पे डिफरेंस कर देता हूँ, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन कीवर्ड क्या होता है, जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है। इन्फॉर्मेशन क्या, मान ली क्या है कि मुझे कुछ खाना खाना है, तो या फिर मुझे सर्च करना है कि व्हाट इज विकीपीडिया, तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन कीवर्ड का काम करेगा। कॉमर्शियल कीवर्ड क्या होती है कि मान लो कि मैं कंपैरिजन करना है, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर खरीदा है, ठीक है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर मुझे लेना है, कोई एक प्रीमियम लेना है जिसका कि मान लो कि मुझे लेना है। और अब मैं मेरे पास दो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बचे हैं, या तो मैं कैनवा लेना चाहता हूँ, या तो मैं सोचा अडोबे का मैं प्रीमियम वर्जन ले लूँ। तो अब मेरा क्या है कि अब मैं यहाँ पे जो सर्च करूँ कैनवा वर्सेस अडोबे, या फिर मैं सर्च करते हैं यहाँ पे कैनवा वर्सेस एडोबे। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो दिखाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक ना एक तो यू लूंगा ही। अब मैं कोई अगर मतलब कि चीज़ खरीदने से पहले, सर्विसेज लेने से पहले, अगर मैं कोई कंपैरिजन करने के लिए करता हूँ, तो ये हमारा क्या आता है, ये हमारा वर्क करता है कॉमर्शियल कीवर्ड्स के टाइप में। अब हमारा तीसरा आता है नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या होती है कि मान लो कि मैंने सोचे ठीक है भाई, अब मुझे मैं सोची कैनवा ज़्यादा अच्छा है यार, कैनवा मतलब कि ठीक है, कैनवा में पैसे ज़्यादा नहीं देने, तो मान लो कि कैनवा की वेबसाइट में हो जाता हूँ। तो मैं कैनवा की वेबसाइट पे जाके सर्च करूँ कैनवा कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता, क्या नहीं करता। ये पर्टिकुलरली क्या है कि ये हमारे पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे जा रहा है, उसमें हमारे कोई चीज़ खरीद नहीं रहे अभी, या फिर हम कोई चीज़ों पे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ों के बारे में जानना नहीं है, मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे सिर्फ जाना चाहता हूँ, सिंपल बात। अब क्या है कि अब मैंने ये तो खरीद लिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसका प्रीमियम वर्जन लूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बाय कैनवा प्रीमियम। तो अभी जो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, वो हम रिजल्ट क्या देख रहे हैं कि वो हमें पर्टिकुलरली जो जो ये जो मेरी साइट आई है वो हमेशा मेरे को प्राइसिंग पे दिखाएगी कि अब वो मैं खरीदने वाला हूँ ये चीज़, ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है कि ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है, जो हमने सर्च किया ना कि बाय कैनवा प्रीमियम, तो ये हमारे क्या ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है। ना कम टू कीवर्ड टारगेटिंग के बेसिस पे, टारगेटिंग मतलब कि मेरी इंटेंशन क्या है, या तो इसमें क्या है कि हम बेसिकली तो तीन पार्ट में बात कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो पहला क्या है कि अगर मैं किसी ब्रांड के बारे में कर रहा हूँ, जो हमारा ब्रांडेड कीवर्ड है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं कैनवा, जो मैंने कहा था कि मुझे कैनवा के बारे में लेना है, तो ये मेरा ब्रांडेड कीवर्ड आ जाएगा। बट मैं अगर मैं सर्च करता हूँ कि मुझे बेस्ट 10 सॉफ्टवेयर दिखा दो, या बेस्ट 10 डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर दिखा दो, तो नॉन ब्रांडेड कीवर्ड आ जाता है। बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जो जो ये जो टारगेटेड कीवर्ड क्या था, जियो टारगेटेड कीवर्ड मतलब कि मतलब वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल किसी प्लेस से या किसी स्थान के बारे में के बारे में सर्च होता है। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में लूँ। तो अब ये मेरा क्या दिखाएगा, ये जो रिजल्ट दिखाएगा या जो कीवर्ड आएगा, हम सर्च करेंगे कि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर इन दिल्ली। तो ये क्या है, डिजाइनिंग। अब ये क्या है, अभी जो पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से जो रिजल्ट देगा, जो मेरा कीवर्ड बन चुका है, ये जो मेरा कीवर्ड बन गया है, ये अब मेरा पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन, तो ये हमारे जो क्या हुआ, ये अब मेरा जो आपको दिखाएगा होता है जियो टारगेटेड कीवर्ड। नाउ कम टू द मेन पार्ट आया, वो जो आपने जो पहले पढ़ा वो सिर्फ एक थ्योरी थी, वो बेसिकली हेल्प करता है समझने में चीज़ें कैसे चल रही है, बट जो अब करेंगे ये हमारा मेन पार्ट होगा। कि हमने ये तो सीख लिया कि कीवर्ड कैसे, मतलब कि ये क्या कीवर्ड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, बट आखिरी में प्रैक्टिकलिटी ही वर्क करती है। तो इसमें हमारे चार बहुत सारे मतलब कि टूल्स होते हैं कि जिनके कारण हम
कीवर्ड फाइंड आउट कर पाती है मेरे वेबसाइट के लिए। अगर मुझे रैंक अपर करानी है तो ये कीवर्ड मैं अपने वेबसाइट पर डालूंगा। बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं कीवर्ड को फाइंड आउट कैसे करूँ यार, कि जो मेरे जो लोग हैं वो ये कीवर्ड यूज़ करेंगे, मुझे पता है कि स्पेशली कि ये चीज़ें सर्च हो रही है, तो मुझे पता है मैं ये चीज़ें अपने में डाल दूंगा या अपने वेबसाइट में डाल दूंगा तो मेरे रैंक हायर आएगी। यही चीज़ें समझने के लिए हमारे पास पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनमें से चार हमने लिख रखे हैं। पहला गूगल कीवर्ड प्लानर, एरफ, सैमरश और उबर सजेस्ट। तो बेसिकली हम समझने के लिए या फिर हमें एरफ और सैमरश और उबर सजेस्ट, ये हमारा प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, यानी कि हम इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो ये रहा हमारा सैमरश। फिर आपने हमने देखा कि इसमें प्राइसिंग की डिटेल है, तो प्राइसिंग की डिटेल मतलब कि हमें इसको पे करना पड़ेगा, तो अभी और एरफ का भी यही है, तो यानी कि हम इसको पे करना पड़ेगा, तो हम ये अभी ये सॉफ्टवेयर नहीं लेंगे। हम ट्राई करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर पे। तो गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाने के लिए सब शुरू से स्टार्ट करने के लिए पहले हम दूसरे में खोल लेते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। तो आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, आपको सिर्फ जाना है और गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री सर्च करना है। अब यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे आपको साइन इन करना है। तो यहाँ पे टफ आता है कि साइन इन करने में, तो अब हमें क्या करना है, हमने सर्च कर लिया कि गूगल कीवर्ड प्लानर और हमें हमारे ये आ चुका है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, न्यू गूगल ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। तो न्यू गूगल ऐड अकाउंट पे हमने क्लिक कर लिया। बेसिकली क्या है कि हमारा जो कीवर्ड प्लानर है वो हमारा वो मतलब कि फ्री सॉफ्टवेयर है, तो इसमें हमारा ये फ़ायदा होता है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें कोई बिजनेस का नाम देना है। तो बिजनेस का जिसका नाम नहीं है वो अपना कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने अपने यहाँ पे नाम डाल दिया है। और यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लो कि किसी का ये रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर है, मैंने किसी का रैंडम कॉन्टैक्ट डाल दिया। और नेक्स्ट। अब क्या यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अब इसके बाद आपको जो करना है वो हम स्किप करना है। और यहाँ पे नीचे स्किप करना है और ये भी स्किप करना है। और हमें बेस जो यहाँ पे आएगा वो हमें आपको लीव कैंपेन क्रिएशन करना है। अब जैसे कर लोगे वो बाहर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, बिलिंग कंट्री आ जाएगी आपकी, ये सब आ जाएगा, आपको सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे ये बेसिकली पेमेंट प्रोफाइल चेंज, प्रोफाइल। अब बेसिकली क्या है कि आपको कुछ नहीं करना था इस पे, आपको यहाँ पे आना है क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल में क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नाम डाल देना, अपनी लोकेशन डाल देनी है और अपना स्टेट वगैरह चुन लेना है। कोई रैंडम डाल सकते हो, ये मेरा भी रैंडम ही है, ये पहले से पता नहीं सेव हो रखा है, मैंने पिछली बार बनाने की ट्राई की थी तो ये उसी का सेव हो रखा है। अब ऐड पेमेंट मेथड में आपको कुछ ये यहाँ पे सबसे मेन स्टेप आते हैं, यहाँ पे आपको इन तीनों में से कोई भी ऐप वो नहीं चुनना, हमें चुनना है पे विथ बैंक ट्रांसफर। पे विथ बैंक ट्रांसफर कर लोगे तो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें करना है आई एग्री टू द गूगल एड टर्म। उसके बाद हमें यहाँ पे नो दबाना है और यहाँ पे हमें सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आके हमें कंप्लीट पे कर देना है। यू ऑल सेट कंटिन्यू टू योर अकाउंट। अब ये हमारा पूरा जो ये हमारा ऐड वाली वो आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये हमारा पूरा आ चुका है गूगल कीवर्ड का। अब हमें सिर्फ इसमें गूगल कीवर्ड का ढूंढना है, तो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके हमें प्लानिंग्स में जाना है, प्लानिंग्स में जाके हमें कीवर्ड प्लानर्स पे जाना है। और कीवर्ड प्लानर पे सर्च करने के बाद हमारा ये थोड़ा सा ये आएगा अपडेट टू कीवर्ड प्लानर। तो गॉट इट पे क्लिक करना है और आपको कीवर्ड प्लानर आ जाएगा, यही जो हमारा यही हमारे कीवर्ड कीवर्ड प्लानर है। अब हमें क्या करना है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें आती हैं, यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड आता है और यहाँ पे आता है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो पहले हम करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में। अब यहाँ पे क्या है, जो अब इस पैनल को समझते, इस पैनल में है क्या। तो इस पैनल में सबसे पहले स्टार्ट विद कीवर्ड और एक आता है स्टार्ट विद वेबसाइट। तो आपको अगर आप कीवर्ड जो यूज़ करनी है, आपको कीवर्ड के बारे में सर्च करना है, तो आप ये डाल सकते हो। जैसे कि मैंने सर्च करना है बल्क एसएमएस सर्विसेज।
अब ये दिखाएगा कि गूगल पे ये कितने वर्ड ये सर्च होते हैं, ये जो हमने जो पर्टिकुलरली वर्ड लिखे हैं 3 वर्ड, ये गूगल पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कैसे सर्च कर रहे हैं, किस टाइम पे सर्च कर रहे हैं, ये हमारा दिखाता है। तो अगर मैं गेट रिजल्ट पे यहाँ क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पर्टिकुलरली लोकेशंस दिखा रहा है। लोकेशंस पे क्या है कि मान लो कि मैं दिल्ली सर्च करता हूँ या पर्टिकुलरली अपने एरिया के बारे में सर्च करता हूँ, तो ये दिखाएगा कि पर्टिकुलर मेरे एरिया में कितनी सर्चेज हुई है, कितनी चीज़ें दिखाई जा रही है। ये हमारे यहाँ पे ये दिखाता है। और ये हमारी लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस मतलब कि इंग्लिश, हिंदी, या आपको जो चेंज करनी है आप उसके अंदर, बट मेनली जो है यहाँ पे यही है। आप देखोगे जो हमारा सैंड बल्क एसएमएस, ये हमारे यहाँ पे एवरेज मंथ सर्चेज ये होती है। मास टेक्सटिंग के बारे में हमारे इतने सर्चिंग होते हैं, मास टेक्सटिंग के बारे में हमारे इतने सर्च, तो ये हमें दिखा रहा है कि आसपास कीवर्ड्स जो हैं वो कितने सर्च हो रहे हैं। और यहीं पर अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा टोटल है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन क्या है हमारा, ये ऑप्शन है डाउनलोड का। अगर आप ये डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको गूगल शीट आ जाएगी और यहाँ पे आपको CSV फाइल आ जाएगी। ये हमारा यहाँ पे आ जाता है। बेसिकली मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था तो ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि अब हमारा कीवर्ड तो आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये रिजल्ट है मैं इस पे मतलब कि वर्क करूँ, कि मुझे कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है अपने जो सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट को बनाने में। तो ये बेसिकली क्या है कि इसमें हम बाकी सबको हटा देंगे। हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो है हमारा एवरेज मंथ में और कंपटीशन में। कंपटीशन में कौन सा वाला, मीडियम लो, मीडियम लो, मीडियम लो, इसके हिसाब से हम अपना सर्च करेंगे। तो अब कोई अगर कोई सर्च में अगर ज़्यादा बार सर्च हुआ तो हम ट्राई करेंगे जो हमारा जो कीवर्ड है वो कम से कम ये कीवर्ड तो हो ही, कि ये कीवर्ड होगा तो हमारे ज़्यादा सर्चित होंगे। तो बेसिकली कि क्या है कि जो ये वाले जो है, जिसमें मान लो कि हमें 5,000 है बल्क एसएमएस, तो मैं चाहूँगा कि मेरे बल्क एसएमएस में 500 ज़्यादा हो। 5,000 है तो मैं ये कीवर्ड जरूर डालूंगा। और ये मेरे देखो 50,000 है तो मैं चाहूँगा कि मेरे ये वाला कीवर्ड है ये मैं जरूर डालूंगा। बस यही है, और इसके अलावा मतलब कि गूगल प्लानर पे कुछ नहीं है। और इसी बेसिस पे हम जो है वो करते हैं। कंपटीशन है मतलब क्या है, कंपटीशन का क्या है कि मान लो कि मीडियम कंपटीशन है, मतलब कि जो ये जो रिजल्ट है कि जो पर्सन है वो आपके वेबसाइट पे कितनी बार मतलब कि जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसमें कंपटीशन कम है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। मीडियम है, इसमें भी मीडियम है, इसमें लो है। मतलब कि मेरे वेबसाइट को पर्टिकुलर चुने जाने की चांसेस ज़्यादा हो रखे, क्योंकि कंपटीशन मतलब ये होता है। मीडियम कंपटीशन मतलब कि मेरा बीच का कंपटीशन है, मतलब कि ज़्यादा भी हो सकता कम भी हो सकता है, ये फ़ायदा होता है इस चीज़ में। और अब फिर हम ट्राई करते हैं कि हम दोनों को मैच करके ऐसा हमारा जो जो कीवर्ड डालें कि वो हमेशा बेटर रहा है, हमारे रिजल्ट बेटर है, हमारे जो रैंकिंग है वो हमेशा हाईएस्ट है। ये और now come to the next part। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा पार्ट है SEO बाय AI। अब जो हमारे ने देखा कि हमारा चैट जीपीटी बहुत ऊपर जा चुका है, और वो मतलब कि चीज़ नॉर्मल चीज यूज़ कर लेता है। और जो आप इस चीज़ हमने 1 घंटा सर्च करके जो इतनी ऐप करके जो काम करेंगे, हमारा जो चैट जीपीटी वो इजीली कर सकते हैं। चैट जीपीटी से भी आप कर सकते हैं, क्लाउड से भी कर सकते हैं। तो मान लो कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होगा, जो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट, जो ये रिटर्न स्टेटमेंट है, तो आप ये रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये आपको स्टेटमेंट है, ये आप यहाँ ले लीजिएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको आपको चैट जीपीटी पे जाना है, और ये यहाँ पे जाके जो यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे आपको जो जिस वर्ड से रिलेटेड सर्च करना है वो डाल देना है। और यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे आप जो लोकेशन वगैरह डालनी है, या फिर जो आप चीज़ें डालना चाहते हो, पर्टिकुलर चीज़ डालना चाहते हो, तो आप इसमें आगे बढ़ा सकते हो। अब कुछ नहीं करना, आप बस आपको सर्च कर देना है। अब क्या है कि जो आपने इतना ये आपने जो ये गूगल कीवर्ड्स में जाके जो इतना सर्च किया, वो सिर्फ सिर्फ कुछ सेकंड्स में इसका रिजल्ट आ जाएगा, वो सेम रिजल्ट आएगा, वेब डिजाइनिंग सर्विसेज गुड़गांव, वेब डिजाइन कंपनी को। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें जाना है अपने वेबसाइट में ये यूज़ कर लेना है, बस ये सिंपल सा है। आपका जो घंटों का काम है वो AI ने आपको 2 मिनट में करके दे देना है। बस यही है, इसीलिए AI इतना खतरनाक है।
बट अगर हम सीख जाएंगे कि एआई को हम साथ में यूज़ कर करें कि हमारा कॉम्प्लीमेंट करेगा, कि हमें हेल्प करेगा। तो बेसिकली आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।